सो लेट्स टॉक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके पास्ट से हैं, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, या फिर ये पर्सन कम्प्लीटली न्यू है, आप इनको अभी नहीं जानते हो। कैसा आप लोगों का बॉन्ड होने वाला है एंड आप कैसा फील करने वाले हो विद दिस पर्सन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेदर यू नो देम और नॉट। देखो, द हाई प्रीस्टेस मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। सिर्फ आप लोगों की एक जान पहचान है, ठीक है। मतलब कि आपको इनका नाम पता हो सकता है, आपको ये पता हो सकता है ये कहाँ रहते हैं, आप लोगों का एक बहुत दूर का रिश्ता हो सकता है, आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, यू नो बट यू डू नॉट नो ईच अदर इन डिटेल। ओके, आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी नहीं रहा है। आप हो सकता है सिर्फ आपने एक दूसरे के बारे में सिर्फ सुना ही हो, या फिर आप सिर्फ एक ही बार मिले हो किसी जगह पर, बट आप एक दूसरे को डिटेल में नहीं जानते हो। तो इस पर्सन के साथ ही आपकी मैरिज मुझे दिख रही है। और ये जो चीज है ये बहुत आई थिंक बहुत शॉकिंग हो सकती है, बहुत एक्साइटिंग हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन से मैरिज एंड ऑल होना, आई थिंक आपने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, क्योंकि इस पर्सन के साथ लिटरली हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो अलग साइड एक छुपी हुई है जो मैरिज से रिलेटेड है, जो बाद में रिवील होगी, तो यू विल बी लाइक ओके, कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप था। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है चीजें, ठीक है। वैसे आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा ऑनेस्ट लगते हैं, ठीक है। वो हमेशा सच बोलेंगे, फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड अपीयरेंस वाइज ये पर्सन की एक बहुत अब ये आदत देखोगे बहुत ज़्यादा इनके अंदर, कि वो कभी भी अपने इमोशंस को बाहर शो करना अच्छा नहीं फील करेंगे। वो कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं शो करेंगे, चाहे कोई भी बात उनको कितनी भी हर्ट करे, किसी चीज़ से वो कितना भी खुश हो, बट कभी भी वो अपने इमोशंस की इंटेंसिटी को किसी भी इंसान को नहीं दिखाया करेंगे। ओके, उनको हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत पसंद होगा, और वो शायद रखेंगे भी, ठीक है। और ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, ठीक है, और ये मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, मेडिकल फील्ड, रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड ये पर्सन, इनका करियर हो सकता है, ठीक है। एंड लॉ के फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं, साइकोलॉजी एंड ऑल हीलिंग वगैरह की में भी ये हो सकते हैं, बट ये अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया करेंगे। और ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव होने वाले हैं, मतलब आपको इतना, जब भी आप इनसे मिलोगे, अच्छे से जानोगे, तो आई थिंक ये पर्सन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ करके जाएंगे आपके ऊपर। आप इतना नहीं समझ पाओगे, इनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूँ, जब आप मिलोगे तो ये आपसे इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। इनसे ओपन अप होने के लिए इनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान को ट्रुथ बहुत पसंद है, और वो एक ऑनेस्ट पर्सन को ही अपनी लाइफ में लेकर आना पसंद करेंगे। तो पहले आपको उनकी ऑनेस्टी, उनका ट्रुथ वगैरह, भरोसा एंड ऑल जीतना होगा। आई थिंक वो तभी ओपन अप होते हैं किसी से भी। और इस पर्सन के इतने ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं होंगे, इतना सोशलाइज होना इनको पसंद भी नहीं होगा, काफ़ी शांत इंसान होंगे ये, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी या फिर रिलीजन, दोनों में से किसी चीज़ पे इनका बिलीव ज़रूर से ज़रूर होगा। एंड ये बहुत अच्छी पावर में ही होंगे, इनको किसी भी जगह पर हो वहाँ पर इनकी पावर ही होगी, इनके करियर में, फैमिली में, कहीं भी, लेकिन इनको पावर पसंद होगी। तो ये पावर, जब भी आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है इन्होंने व्हाइट कलर का कुछ पहना हुआ हो, या आपने कुछ व्हाइट कलर का पहना हुआ हो, बट व्हाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा आपके आसपास दिख सकता है जब आप इस इंसान से मिलोगे फाइनली, कि हाँ ये आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर एंड 6 नंबर, मूलांक भी और नंबर भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आप फील करने वाले हो विद दिस पर्सन। मुझे लगता है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो यू आर गोइंग टू फील कि आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी अबंडेंस मिल गई है कहीं से, क्योंकि ये इंसान एक परफेक्ट इंसान हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके आइडियल टाइप हो सकते हैं, बट इस इंसान की प्रेजेंस, इस इंसान से शादी एंड ऑल होना, लिटरली आपको एक चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। और हर पर्सपेक्टिव से आप इस इंसान को कंपेयर करोगे, करियर वाइज, इमोशंस वाइज, फैमिली वाइज, हर तरीके से
एंड आई थिंक ये पर्सन हर चीज़ पे खड़े उतरेंगे, तो इसलिए आपको इनकी प्रेजेंस वगैरह बहुत अच्छी लगेगी। और जब आप इस पर्सन के साथ होगे ना, आपको एक अलग पावर फील होगी, बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। और आप दोनों की बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज होंगी, बट आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होंगी। और जब दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो वो कुछ स्ट्रॉन्ग ही क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर्ट हो वो हर्ट है और दोनों को ही नहीं पता आप क्या कर रहे हो, या उनको नहीं पता, आप दोनों को पता आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मुझे दिख रही हैं आप दोनों की ही। लिटरली मुझे लग रहा है कि दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी ग्रेट। ओके, आप थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हो। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन थोड़े से इमोशंस के साथ खेलना पसंद करेंगे। इमोशनल हो सकते, खेलना तो नहीं, इमोशनल हो सकते, लेकिन ये कि अपने इमोशंस को हर जगह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, द थिंग इज कि जब आप इस पर्सन को अच्छे से जानोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि वैसे इंसान को रिलेशनशिप्स इन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, उनको अपनी लाइफ में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और बाकी रही बात आपकी, आपको हर एक चीज बैलेंस पे रखनी बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करने वाले हो। ये पर्सन आपको इमोशनल इमोशनल चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे, ड्रीमी वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। ये एक अलग ही दुनिया के बारे में चीजें सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल से सिखा सकते हैं। एंड आप इस इंसान को बहुत कुछ लाइफ के बारे में, क्रिएट करने के बारे में सिखा सकते हो। ओके, बट आई थिंक आप इस पर्सन की प्रेजेंस से, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जो प्रॉपर कमिटमेंट लेकर आएंगे, प्रॉपर सीरियसनेस लेकर आएंगे, सो आई थिंक आपको ये चीज बहुत पसंद आएगी। बिकॉज मैं आपकी एनर्जी सेंस कर रही हूँ दैट आपकी एनर्जी फिलहाल बहुत मिच्योर एनर्जी है। यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी temporary energy, you just want permanent things in your connection, in your love life. So I think वही आप करने वाले हो, ये person आपको वही देने वाले हैं, तो you are just going to love them. Okay, now let's talk about how your connection is going to be. पता नहीं कैसे, बट हमेशा ये कार्ड जरूर आता है जब भी मैं कोई भी लव रीडिंग करती हूँ, द लवर्स का कार्ड। इट मीन्स कि आपका इस पर्सन से कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को वो पीस जरूर प्रोवाइड करोगे जब आप एक दूसरे से मिलोगे। मैं वही बोल रही हूँ कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स रहोगे। कार्मिक कनेक्शंस में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक ने अपनी लाइफ में भी उतनी चीजें करी ही नहीं है, वो भी सॉल्व ही कर रहे हैं। और या तो दोनों ही अटके हुए हैं, दोनों ही सॉल्व कर रहे हैं। बट ऐसे रिलेशनशिप्स में क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज मिलती है, तो यहाँ भी वही होने वाला है। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत पैशन होगा, हर चीज में पैशन होगा, बहुत अट्रैक्शन होने वाली है, बहुत डीप अटैचमेंट होने वाली है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी, बहुत लव होगा, जेन्युइन लव होगा, कि लिटरली आपके कनेक्शन को डिवाइन खुद गाइड करेंगे, डिवाइन खुद यूनिवर्स आपको खुद वो ब्लेसिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू लाइक दिस पर्सन, यू आर जस्ट गोइंग टू लव योर रिलेशनशिप। मैं इतना तो कह सकती हूँ। अगर आप कोई भी सिचुएशन इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में, आप किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हो, कोई भी चीज है, तो उसको हटा दो साइड में। ठीक है, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली आपकी लव लाइफ में आने वाला है, ये पर्सन, ये जो रिलेशनशिप आने वाला है, आप हर चीज पीछे की भूल जाओगे। बिकॉज इट्स कि आपको अपनी लाइफ में ऐसा लग सकता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है लव लाइफ में, बट जब आप बड़ी पिक्चर देखोगे, आप इनसे मिलोगे, आप अपने कनेक्शन को देखोगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस टाइम। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये सारी चीजें इसलिए हो रही थी। ओके, तो हाँ, दैट्स इट। इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स जो मैं बोलूंगी वो यही है, इम्पॉर्टेंट नंबर टाइमिंग में यही बोलूंगी कि 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स किसी किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि पर्सन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही काफी अच्छी एनर्जीज में हो, ये पर्सन भी आप भी। तो आप मिलने के लिए काफी कंपैटिबल हो, अलाइन होने वाले हो आप दोनों, तो ज्यादा 6 मंथ से पहले ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, एंड इफ दिस इज योर क्वेश्चन, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो एंड उनसे सारी चीजें मैच कर रही हैं, दिस एंड इफ आपका ये क्वेश्चन है कि क्या आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, तो दिस वीडियो इज अ साइन दैट यस यू शुड कंटिन्यू विद देम। बिकॉज आपका रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी लोग देखते हैं, रीडिंग तक आते हैं, इतना मैंने देखा है कि किसी का तो रिलेशनशिप जरूर ऐसा है जिसका सोलमेट या ट्विन फ्लेम में जरूर आता है, इसलिए हमेशा ये कार्ड जरूर आता है, जरूर आता है, तो ये हमेशा उन्हीं से ही मैच हो जाता है। ओके, एंड ऑल्सो इफ आपको ऐसा लगता है कि अभी आप अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं हो, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू।
ओके, इज़ नॉट फॉर यू। इफ आपको ऐसा बहुत कुछ सीख लिया है और नाउ यू जस्ट वांट परमानेंट थिंग्स एंड ऑल, और आप रेडी हो हर टेम्परेरी चीज को निकालने के लिए, देन दिस रीडिंग इज डेफिनेटली फॉर यू, और वो चीज आपको मिलने वाली है। एंड अनदर थिंग इज कि स्टिल आप इससे कनेक्ट कर रहे हो, इफ इस रीडिंग में आपको कुछ फील हो रहा है, तो आपके लिए ये गाइडेंस मैं जरूर दूंगी कि this reading is trying to tell you, or your spirit guides are trying to tell you कि build this kind of energy. okay? अगर आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हो, अपने आप को बेस्ट सेल्फ में लाते हो, उस लव को पहले अपने अंदर ढूंढते हो, तो बाहर से वो ऑटोमेटिकली चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो किसी को चेज मत करो, किसी को फोर्स मत करो, जैसी चीज बस अपने ऊपर ध्यान दो, जैसे होना होगा सब कुछ हो जाएगा, एट लास्ट रिजल्ट तो बेस्ट ही है। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।